गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम सैप और भागवत धर्म से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विस्फोट उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। ऑप्शन ए है द्वापर, कृत, त्रेता और कली। ऑप्शन बी है कृत, द्वापर, त्रेता और कली। ऑप्शन सी है कृत, त्रेता, द्वापर और कली। ऑप्शन डी है त्रेता, द्वापर, कली और कृत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र इस प्रकार हैं: कृत युग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ऑप्शन ए है आजीवक, ऑप्शन बी है मतमयूर, ऑप्शन सी है मईमत, ऑप्शन डी है ईशान शिव गुरु देव पद्धति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतमयूर। प्राचीन भारत में मतमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ऑप्शन ए है पुरुष और नारी का योग, ऑप्शन बी है देवता और देवी का योग, ऑप्शन सी है देव और उसकी शक्ति का योग, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी का नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देव और उसकी शक्ति का योग। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना ताम तय हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार कौन थे? ऑप्शन ए है शैव, ऑप्शन बी है शाक्त, ऑप्शन सी है वैष्णव, ऑप्शन डी है सूर्योपासक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शैव। पूर्व मध्यकाल में शक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए, शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति पर प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? ऑप्शन ए है पोइगई, ऑप्शन बी है त्रिज्ञान, ऑप्शन सी है पूडम, ऑप्शन डी है तिरुमंगई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, त्रिज्ञान। पोइगई, पूडम एवं तिरुमंगई अलवार संत हैं, जबकि त्रिज्ञान नयनार संत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? ऑप्शन ए है पार्थियन, ऑप्शन बी है हिंद यूनानी लोग, ऑप्शन सी है कुषाण, ऑप्शन डी है गुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए है जनक, ऑप्शन बी है कृष्ण, ऑप्शन सी है याज्ञवल्क्य, ऑप्शन डी है सूरदास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण। परंपरानुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक ऋषि वंशी कृष्ण थे, जिन्होंने वासुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अग्निरस का शिष्य बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया है? ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी है अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी है भागवत पुराण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अग्निरस का शिष्य बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन ए है कृष्ण, ऑप्शन बी है बलराम, ऑप्शन सी है कार्तिकेय, ऑप्शन डी है मैत्रेय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बलराम। भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। इन्हें हलदर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन ए है शंकरसन तथा वासुदेव से, ऑप्शन बी है शंकरसन तथा प्रद्युमन से, ऑप्शन सी है शंकरसन, प्रद्युमन तथा वासुदेव से, ऑप्शन डी है केवल वासुदेव से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। भागवत धर्म के संबंध में प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस संदर्भ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवश अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, ऑप्शन बी है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, ऑप्शन डी है मेहरौली स्तंभलेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन बी है गौतमी वंशी का नासिक अभिलेख, ऑप्शन सी है वेशनगर का गरुड़ स्तंभ, ऑप्शन डी है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए है पुष्प कलावती, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है साकल, ऑप्शन डी है मथुरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? ऑप्शन ए है कच्छप, ऑप्शन बी है मत्स्य, ऑप्शन सी है वरा, ऑप्शन डी है नृसिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वरा। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए बड़ा रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़वाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में से कौन सा विभेदक लक्षण है? ऑप्शन ए है ईश्वरीय सत्ता में आस्था, ऑप्शन बी है पुनर्जन्म के सिद्धांतों में आस्था, ऑप्शन सी है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ऑप्शन डी है स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास, परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? ऑप्शन ए है अद्वैत वेदांत, ऑप्शन बी है विशिष्टाद्वैत वेदांत,
ऑप्शन सी है भगवत गीता, ऑप्शन डी है मीमांसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भगवत गीता। गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक श्लोक तीनों का महत्व प्रतिपादित करता है। श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल धर्म का प्रतिपादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? ऑप्शन ए है कर्मयोग, ऑप्शन बी है ज्ञान योग, ऑप्शन सी है भक्ति योग, ऑप्शन डी है निष्काम कर्मयोग, ऑप्शन ई है स्पर्श योग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निष्काम कर्मयोग। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ना ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु फल की आसक्ति ना रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग विशेषता निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है भगवत, ऑप्शन बी है भगवत गीता, ऑप्शन सी है ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन डी है उपनिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भागवत। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ऑप्शन ए है अहिछल, ऑप्शन बी है हस्तिनापुर, ऑप्शन सी है काम्पिल, ऑप्शन डी है नैमिषारण्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? ऑप्शन ए है किष्किंधा कांड, ऑप्शन बी है सुंदर कांड, ऑप्शन सी है बाल कांड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किष्किंधा कांड। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा वाली वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है वैष्णव, ऑप्शन बी है शाक्त, ऑप्शन सी है बौद्ध, ऑप्शन डी है जैन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शाक्त। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता था। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ऑप्शन ए है भगवान राम के, ऑप्शन बी है भगवान विष्णु के, ऑप्शन सी है भगवान जगन्नाथ के, ऑप्शन डी है भगवान शिव के। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ के। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? ऑप्शन ए है ताप्ती नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है कोयना नदी, ऑप्शन डी है गोदावरी नदी।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा के तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना के तट पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में ए दिया है जैन धर्म, बी हिंदू धर्म, सी इस्लाम धर्म, डी ईसाई धर्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म का वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना और ईसाई धर्म का वेटिकन। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। वेटिकन इटली में स्थित स्थलरुद्ध संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार में राजगिरी से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता था, गंगा नदी के बाईं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रतम स्थल है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। ये सभी क्वेश्चन शैव और भागवत धर्म से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं।